चलिए लेट स्टार्ट बेटा, क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिकली देखिए आज की क्लास स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए बेटा, जिनके एग्ज़ाम नियर बाई हैं और जिनके सिलेबस में चैप्टर कैश बुक आ रहा है। ठीक है, तो आप सभी जो बैच में बेटा, ऑलमोस्ट सभी के बैच में इस टाइम कैश बुक आ रहा है बेटा एग्ज़ाम में, राइट? मैं मान के चल रहा हूँ। यस सर। जी बेटा। यस सर। यस। और कैश हाँ बुक सर। के अंदर बेसिकली बेटा जो कॉन्सेप्ट है हमारे, हम लोग वास्टली तो ये मान के चलिए कि लेटर भी करेंगे लेटर ऑन, जो बैच में कंटिन्यू चैप्टर चल रहे हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग कम से कम मैं आप लोगों को 100% कॉन्सेप्ट जरूर कराऊंगा, सो डैट इस एग्जाम में कहीं पर भी आपका कोई लॉस ना हो बेटा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम लोग जो बात यहाँ कर रहे हैं कैश बुक की, कैश बुक बेसिकली है क्या, इसको थोड़ा समझा रहा हूँ बेटा आपको। देखिए कैश बुक को हम लोग सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। कैश बुक क्यों है, कैसे है, क्यों मेंटेन की जाती है, इसका पर्पस क्या है, ये सारी चीजें आपको समझाता हूं। सबसे पहले अगर कैश बुक की हम बात करें तो देखिए बेटा, जब आप जर्नल बनाते हैं तो हमने कल एक छोटा सा जर्नल बनाया था, उसके लेजर बनाए थे, उसका ट्रायल बैलेंस, तो एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग वर्क था, ये आपने भी देखा था। अब जर्नल में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस नेचर की होती है बेटा, ट्रांजैक्शन कौन सी टाइप की होती है? आप देखेंगे कि कैश की ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट ऑफ कैश। सो इसीलिए हम लोग कैश बुक में, मतलब कैश की क्योंकि बहुत ज्यादा एंट्री होती है, तो बेटा अकाउंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से ये माना जाता है कि भाई कैश को जर्नल में ना करके क्यों ना कैश का डायरेक्टली एक लेजर बना लिया जाए। इट इज नॉट एग्जैक्टली लेजर, इट इज जस्ट लाइक लेजर। तो एक्चुअली जो बिजनेस में पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है वो ये अडॉप्ट की जाती है बेटा कि कैश के जितने भी लेन देन होते हैं उसको जर्नल में कॉपी करने की जरूरत नहीं होती, हम लोग डायरेक्टली उसकी एक कैश बुक मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि इतना बर्डन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। पहले हम जर्नल बनाए, फिर अलग अलग लेजर बनाए। अब मैं कहता हूँ भाई पूरे दिन में अगर देखा जाए तो 10% ट्रांजेक्शन अलग होती है और 90% ट्रांजेक्शन कैश की होती है। और ये चीज बेटा आप भी मानोगे, बिजनेस में जनरली देखा है तो 90% ट्रांजेक्शन कैश की होती है। तो फॉर दैट पर्पज कि कैश की जितनी भी ट्रांजेक्शन है, फॉर दिस वी हैव टू प्रिपेयर द कैश बुक। अब कैश बुक में बेटा एक सिंपल कैश बुक है आपके सिलेबस में और एक 2 कॉलम कैश बुक है, तो मैं दोनों को समझा रहा हूँ। और क्योंकि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है तो ट्राई करेंगे, इसको आज ही ओवर भी करवा दूंगा। प्रैक्टिस आपका जिम में, आप जो भी डाउट हो मेरे को भेजिएगा प्लीज, सो डैट, क्योंकि बेटा देखिए 11th क्लास में फर्स्ट टर्म में ये प्रॉब्लम हमेशा आती है क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा होते हैं और आपकी कोचिंग बेटा थोड़ी सी लेट स्टार्ट होती है, और ड्यू टू कोरोना इस बार तो बेटा और भी ज़्यादा लेट हो गई सबकी कोचिंग। ठीक है ना, तो इतना सिलेबस बहुत परफेक्शन के साथ कराना, इट्स अ चैलेंज फॉर अस और एज वेल एज फॉर यू करना। लेकिन फिर भी कोशिश ये करेंगे कि आपको कैश बुक पूरा क्लियर हो। देखिए कैश बुक, अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया बेटा प्रिपेयर ए सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक का मतलब सिंगल कॉलम, सिर्फ एक कैश की एंट्री हमें लेनी है। अब कैश बुक का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमें कैश बुक बनानी है, तो इट इज जस्ट लाइक द लेजर अकाउंट, जैसे आप लेजर बनाते थे, लेकिन ये लेजर नहीं है बेटा, दैट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ जर्नल। तो क्योंकि बिजनेस में कैश की ट्रांजेक्शन ज्यादा होती हैं, तो कैश की ट्रांजेक्शन को जर्नल में ना कॉपी करके हम सीधा एक कैश बुक बना लेते हैं। तो जब आपसे क्वेश्चन में कहा जाए गिव द जर्नल एंट्री, तो ऐसा नहीं है कि आप जर्नल में कैश की एंट्री नहीं डालेंगे, बट दैट इज स्पेशली ऑन द कैश बुक चैप्टर। तो जहां पर कैश बुक कहा गया है बेटा, हम डायरेक्टली कैश बुक बना रहे हैं। कॉलम अगर देखा है तो इट इज जस्ट लाइक बिल्कुल लेजर, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, अमाउंट। ये डेबिट साइड है तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, जहां से भी कैश आएगा इस साइड में आएगा, और जब जब कैश की पेमेंट करेंगे क्रेडिट साइड में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है जी, कि जब जब एसेट्स प्लस होती है तो डेबिट साइड में आती है बेटा, और जब जब एसेट्स माइनस होती है तो क्रेडिट साइड में आती है। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो डायरेक्टली कैश को लेके चलना है। अब आपको बस ये देखना है इनमें से किस किस एंट्री में कैश आएगा। अब अगर बड़ा सिंपली मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँ बेटा, तो फिर वही कह रहा हूँ कि आपको जस्ट समझना क्या है कि कैश कहाँ कहाँ से आएगा और कहाँ कहाँ जाएगा।
तो अगर कैश की एंट्री में देखूं कि जो जो इन है, इनका मतलब आएगा, तो बेटा देखिए इस एंट्री में कैश आ रहा है, इस एंट्री में कैश आ रहा है, इस एंट्री में कैश आ रहा है, और इस एंट्री में कैश आ रहा है, बाकी सब में कैश जा रहा है। तो ट्रांजैक्शन तीन ही तरह की हो सकती है, एक कैश आ रहा है मेरे पास बिजनेस में, और एक बेटा कैश पे कर रहा हूं मैं जा रहा है, और एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें एंट्री वाइज चलना है। अब जैसे 1 अप्रैल को अगर मैं देखूं तो बेटा वही डेट कॉलम में डेट डालेंगे बेटा, 1 अप्रैल, राइट। नई बुक में क्योंकि 2020 आ गया तो मैं 20 डाल के चल रहा हूँ बेटा। 1 अप्रैल 2020 सुरेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बेटा कैश आ रहा है, लेकिन कहां से आ रहा है, टू कैपिटल अकाउंट। अब होगा क्या, जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रिकैप करो, आपको यहाँ लिखना नहीं है। तो इसकी जर्नल एंट्री डालता हूँ तो मैं क्या डालता हूँ बेटा, मैं इसकी जर्नल एंट्री डालता हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो वही एंट्री यहाँ पर डाल रहा हूँ, क्योंकि कैश आ रहा है तो मुझे ये तो क्लियर हो गया कि इट विल पुट ऑन द डेबिट साइड। और कैश किस नेचर से आ रहा है, कैपिटल से आ रहा है। सेकंड एंट्री में ही परचेज कैश गुड्स। बुक लेजर अकाउंट का पार्ट है, क्या बेटा, कैश बुक लेजर अकाउंट का पार्ट नो है। नो नो नॉट एट ऑल बेटा, कैश बुक जर्नल का पार्ट है बेटा। एक्चुअली कैश बुक, हम कैश बुक बनाकर हम लोग क्या कर रहे हैं, जर्नल बचा रहे हैं अपना। हालांकि एक्चुअली बिजनेस में लेजर भी नहीं बनाते हम, क्योंकि कैश बुक इज जस्ट लाइक ए लेजर। लेकिन कैश बुक बेटा सब्सिडरी बुक्स होती हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, अब मैं आपको दोबारा थोड़ा समझा दूं कि मान लीजिए आप एक जर्नल बना रहे हैं बेटा। अब जर्नल में प्रॉब्लम क्या होगी, जर्नल में प्रॉब्लम होगी बेटा, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ आइटम, बहुत हैवी बन जाएगा। तो हम कहते हैं भाई क्यों ना काम को बांट दिया जाए। तो हम बेटा कैश बुक एक अलग से मेंटेन कर लेते हैं, और इसकी ड्यूटी किसी एक अकाउंटेंट की लगाते हैं, भाई कैश की सारी ट्रांजेक्शन आपको यहाँ रिकॉर्ड करनी है। तो अब जर्नल की जो बर्डन है जर्नल का हमारा कम हो जाएगा। तो कैश बुक इज द सब्स्टिट्यूट बुक्स, इसको हम सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट भी बुक्स बोलते हैं। तो ये जर्नल का सब्स्टिट्यूट है बेटा। मतलब कैश बुक के लिए मुझे जर्नल बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली एक तरह से कैश बुक बना सकते हैं, जिससे हमारा जर्नल का काम हट जाएगा। और रियल बिजनेस में देखा जाए तो कैश बुक जर्नल और लेजर दोनों की जरूरत को खत्म कर देती है। ठीक है ना बेटा। अब बेटा सेकंड एंट्री में आपने गुड्स परचेज किया 50,000। अब आप दो चीजें माइंड में लगाओगे सिर्फ, पहला तो गुड्स आ रहा है या जा रहा है, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा बेटा, और किस हेड में जा रहा है। तो अगर इसकी जनरल एंट्री आप अपने माइंड में रिव्यू करो तो क्या आएगी बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश कहां जा रहा है, आप कहेंगे बाई परचेज अकाउंट, कितने रुपए जा रहा है, 50,000। तो मतलब आपको यहां पर सिर्फ कैश को देखना है कि फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन वेदर द कैश रिसीव्ड और पेड, और हेड सही डालना है बेटा। इसके बाद 5 अप्रैल को बेटा जी फिर आपने गुड्स कैश में बेचे हैं, तो आप कहेंगे सर 5 अप्रैल को फिर कैश आ रहा है, किस हेड से आ रहा है, टू सेल अकाउंट। अब अकाउंटिंग हेड तो बेटा आपको पता होना चाहिए। देखो अगर नहीं पता तो जर्नल एंट्री इसकी दिमाग में लगा लिया करो। अब इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो बेटा जी कैश अकाउंट तो डेबिट हो ही रहा है ना, किससे हो रहा है, टू सेल अकाउंट। तो चलिए हमारी ये ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गई यहाँ पर। इसके बाद आपने फिर कैश रिसीव किया बेटा, तो फिर ये एंट्री यहाँ पर आएगी, क्योंकि कैश आ रहा है। मनोहर से रिसीव किया है बेटा, तो यहाँ पर आप क्या डालेंगे, टू मनोहर। ठीक है ना बेटा। अच्छा सेल में अमाउंट में फिल करनी भूल गया था बेटा, 40,000। मनोहर से कैश कितने का आ रहा है, 3600। किसी पर्सन के नेम के आगे अकाउंट लगाना जरूरी नहीं होता आपको, या फिर पोस्ट ऑफ एड्रेस मोहन से मनोहर से अकाउंट लगा सकते हैं। पेड इनटू बैंक, अगर आपने बैंक में डिपॉजिट कराया है तो बेटा जी बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, पैसा आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है, बैंक में जा रहा है ना। तो 9 अप्रैल बैंक में जा रहा है, तो बेटा जी बाई बैंक अकाउंट, कितने रुपए डिपॉजिट करा रहे हो, 30,000, दैट्स इट। कैश पेड किया है हरि कृष्ण को 13 अप्रैल, कैश कहां जा रहा है, बाई हरि कृष्ण, कितने रुपए। सर एक डाउट है। हाँ बोलिए बेटा। सर बैंक को हम पर्सनल अकाउंट भी मानते हैं क्या? बैंक ऑलवेज पर्सनल अकाउंट है बेटा।
बैंक को पर्सनल अकाउंट भी मानते हैं, नहीं बैंक पर्सनल अकाउंट ही है, क्योंकि सर बैंक वो क्या है? बैंक रियल एसेट नहीं था, मतलब रियल नहीं, अकाउंट जो था वो। देखो बेटा मैं बताता हूँ, अब डेटर भी एसेट्स है लेकिन डेटर पर्सनल है ना बेटा, राइट? तो आपने पढ़ा था कि एनी काइंड ऑफ पर्सन, चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, चाहे वो नेचुरल हो आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, तो बैंक इज द आर्टिफिशियल पर्सन। बैंक का एक्चुअली नाम क्या होता है? आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, तो डेट इज ए कंपनी, और कंपनी बेटा एक नाम हो गया। तो बेटा जो भी कोई चीज किसी नाम से चलेगी वो हमारे लिए पर्सनल अकाउंट में आती है, एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है बेटा, क्लियर? ओके सर। इसके बाद बेटा जी, पेड फॉर स्टेशनरी अगेन 17 अप्रैल, आप कहेंगे यहाँ पर बाई पैसा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बेटा किस साइड में जा रहा है? आप स्टेशनरी खरीद रहे हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है ना? जब स्टेशनरी खरीद रहे हैं तो स्टेशनरी अकाउंट में जा रहा है। कितने रुपए जा रहा है? 200 रुपीज जा रहा है। तो बस आपको ये देखना है, पैसा आ रहा है तो दिस साइड एंड पैसा जा रहा है तो दिस साइड, सिंपल कैश बुक है बेटा। पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर 18 अप्रैल, 18 अप्रैल किस साइड में बेटा जी? बाई फर्नीचर अकाउंट। हाउ मच, कितने रुपए? 3000 रुपीज। इसके बाद 21 अप्रैल को बेटा जी कैश रिसीव कर रहे हैं, तो यहां पर आ जाएगा, क्योंकि पैसा आ रहा है। कहां से आ रहा है बेटा जी? टू कैलाश। कितने रुपए आ रहा है? 6800 रुपीज, 6800 रुपीज। एक डाउट था। हाँ जी बेटा बोलो। सर ये कैलाश में अकाउंट नहीं लगाएंगे? बेटा लगा सकते हो बिल्कुल, मैंने आपको दोनों ऑप्शन बताई है। देखिए किसी भी जब पर्सन का नाम आता है ना, तो हम लोग दो तरह से प्ले कर सकते हैं, या तो कैलाश अकाउंट, पोस्ट ऑफिस तो लगाना पड़ेगा ना बेटा, और या फिर सिर्फ कैलाश। तो ये अकाउंट्स के अंदर अगर देखा जाए तो आपको एक तरह से छूट दी गई है कि अगर कोई पर्सन का नेम है तो उसके आगे अकाउंट लगाना जरूरी नहीं है। तो यहां पर मैं अपना टाइम बचा रहा हूं, क्योंकि मेरे को दोनों ऑप्शन दी गई है सीबीएसई ने कि भाई बाकी सबके आगे अकाउंट लगाना है, बट किसी नेम के आगे ऑप्शन है कि अकाउंट लगाना जरूरी नहीं है, राइट? तो इसलिए मैं सिर्फ कैलाश लिख रहा हूं। आप चाहें तो कैलाश अकाउंट लिख सकते हैं, वो आपके ऑप्शन है बेटा, ठीक है ना? उसके बाद बेटा 22 को फिर आपने पेड किया पैसा, किस साइड में पे किया है बेटा जी? एडवर्टाइजमेंट में। हाँ, कई बार क्या होता है बेटा, क्लास हम ले रहे हैं, क्लास लेते लेते हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर लेते हैं, बट इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप कोई भी बेटा शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे, आप फुल प्रेजेंस ऑफ स्पेलिंग देंगे वहां पर। पोस्टेज खरीदिए बेटा जी, पैसा जा रहा है किस हेड में? बाई पोस्टेज अकाउंट। कितने रुपए? 80 रुपीज। रेंट पे किया है बेटा जी, पैसा जा रहा है किस साइड में? रेंट अकाउंट में। कितने रुपए? 1120। उसके बाद कहता है जी इलेक्ट्रिक चार्जेस पे किए बेटा, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस पे किए कब? 30 को। पैसा जा रहा है बाई इलेक्ट्रिक चार्जेस अकाउंट, ठीक है ना बेटा? कितने रुपए पे किए जी? 150 रुपीज, पैसा जा रहा है। तो बाय दैट वे इस तरह से बेटा आप लोग अकाउंट्स यहाँ पर मेंटेन करते रहेंगे, और एंट्री आप लोग यहाँ पर बेटा जी पोस्ट करते रहेंगे। लेकिन जो अभी अभी जुड़े हैं बेटा, फिर बता दूं, कैश बुक कर रहे हैं आज, ठीक है? कैश बुक में अभी मैंने सिंगल कॉलम कैश बुक स्टार्ट कराई है, और इसका मतलब आपको क्या बताया है ये भी आपको बताया था बेटा। इट्स वेरी वेरी सिंपल। इसका मीनिंग सिर्फ इतना बताया है मैंने कि, हाँ इसका मीनिंग सिर्फ इतना बताया है बेटा जी कि यहाँ पर आपको कैश बुक बनानी है, तो इसका मतलब ये होता है कि कैश की, ओनली कैश की एंट्री आप यहाँ पर डालेंगे, और कैश बुक का मतलब आप जर्नल बनाने की जगह जितनी भी कैश बुक है, जितनी भी कैश की एंट्री है बेटा, वो सभी एंट्रीज यहाँ पर कैश में आप पुट कर देंगे कैश बुक में। तो कैश बुक इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ जर्नल। आपको अब इसके बाद
जर्नल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जर्नल बनाने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है यहाँ पर। तो ये आपको हिट बताया जाता है यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करना है, सेम बेटा कल आपको लेजर की बैलेंसिंग बताई थी, बिल्कुल सेम। कैश बुक कैश है बेटा, आपको पता है कैश का डेबिट बैलेंस हमेशा बड़ा आता है। तो आप क्या करेंगे बच्चे, डेबिट साइड की टोटलिंग करेंगे। अगर नहीं भी पता तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको दोनों साइड की टोटलिंग करनी पड़ेगी बेटा। फिर जिस साइड की टोटलिंग कम आ रही होगी उस साइड की टोटलिंग लेस करेंगे, ठीक है ना। तो मीनिंग समझो आप लोग के, मैं यहाँ पर जो समझाना चाह रहा हूँ कैश बुक का, कि कैश बुक आपका एक तरह से लेजर अकाउंट है, जर्नल का सब्स्टिट्यूट भी है, और कैश की सारी ट्रांजैक्शन को शो करता है बेटा कैश बुक, ठीक है ना। कैश की सारी ट्रांजैक्शन को शो करता है। अच्छा, अब बैलेंसिंग की बात करें तो वही बेटा, यहाँ का टोटल आया 1,30,400, 1,30,400। मैंने पूरे साल में देखा मेरे पास इतना कैश आया है, और बेटा जी 1,30,400 में से मैं देखता हूँ मेरे पास कैश गया कितना है, ये कैश गया है बेटा जी। तो ये अगर इसमें से माइनस करता हूं मैं, तो बाकी का जो डिफरेंस बचेगा दैट इज माय बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो जो मेरा बैलेंस कैरिड डाउन बचा है बेटा, वो कैरिड डाउन मैं कहूंगा जी मेरे पास 42,692 रुपीज ऑलरेडी बचे हुए हैं, ठीक है। तो 42,692 रुपीज बचे हैं। और सेम कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, मैंने पहले ही बताया था, कल भी बताया था, क्या कहते हैं इसे, बैलेंस कैरिड डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और जो कि बेटा जी बिल्कुल सेम आपको जो कल बताया था 1 मई 2020 को क्या बन जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो देखो कैश बुक का मतलब क्या है, अब आपको आई थिंक सिंपल क्लियर हो जाना चाहिए। ये सिंगल कॉलम कैश बुक है बेटा भाई। कैश बुक का मतलब दैट इज वेरी वेरी सिंपल। आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा और कहा जाएगा प्रिपेयर कैश बुक। अब अभी तक तो हम क्या करते थे बेटा, पहले जर्नल बनाते थे, जर्नल से फिर हम लोग लेजर पोस्टिंग करते थे। तो यहां पर कैश बुक का मतलब ये हो गया कि मान के चलिए कि आपको डायरेक्टली जर्नल नहीं बनाना, सीधा लेजर बनाना एक तरह से, क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शन बिजनेस में सबसे ज्यादा होती हैं। इसलिए जर्नली क्या होता है कि क्वेश्चन में कहा जाता है कि भाई कैश की ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, तो आप डायरेक्टली कैश बुक बना लीजिए, अब आपको जर्नल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जर्नल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड कैश बुक। और कैश बुक में मैंने क्या किया बेटा, जो अभी अभी लेट एंट्री में बता दूं कि आपको सारी एंट्री में सिर्फ ये देखना है कैश कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है। तो अगर मैं आपको दोबारा से इस चीज को समझाना चाहूँ जो मैंने अभी भी करवाई है, तो बेटा जी मैंने देखा ये एंट्री में कैश आ रहा है, ये सारी कैश की आने की एंट्री है। इन सब में आप देखोगे तो मैं कैश रिसीव कर रहा हूँ बेटा। तो ये 4 एंट्री जिनमें कैश आ रहा है देखिए मैंने यहाँ पर पुट करी है, और बाकी सब में बेटा जी कैश जा रहा है। तो जो कैश जाने की एंट्री है दिस दिस दिस, इन सब एंट्री में आप देखेंगे तो कैश कहीं ना कहीं जा रहा है। तो जिस एंट्री में कैश कहीं ना कहीं जा रहा है वो सब क्रेडिट में पुट करेंगे। हाँ, यहाँ पर आपका अकाउंटिंग हेड क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये जो आपने अकाउंटिंग हेड डाले बेटा ये आपको आने चाहिए, जैसे जर्नल एंट्री में कराए थे, किस साइड से आ रहा है किस साइड में जा रहा है। उसके बाद एज पर द लास्ट डेट जो कराया था आपको, हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने का तरीका आपको बता दूं, दोनों साइड का टोटल कीजिए। मैंने दोनों साइड का टोटल कर लिया। इस लेफ्ट हैंड का टोटल मेरा ये आया बेटा, जिसको मैं कह सकता हूँ डेबिट साइड का टोटल, और क्रेडिट साइड का टोटल ये आया। तो ऑब्वियसली आपका पता होगा एक टोटल बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो जो बिगर है वो दोनों साइड डाल दीजिए, और बिगर में से स्मॉलर वाली साइड लेस करेंगे तो बैलेंस बच जाएगा आपका। दैट इज कॉल्ड बैलेंस कैरी डाउन। और यही बैलेंस हमारा नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में यहाँ पहुंच जाएगा। सो दिस इज द सिंपल कैश बुक विच इज कॉल्ड सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। सो सिंगल कॉलम में कोई डाउट है बेटा? हालांकि देखिए ये भी श्योर है बेटा कि एग्जाम में जनरली सिंगल कॉलम कैश बुक नहीं आती, क्योंकि आप भी देख रहे हैं यहाँ पर कि इट्स ए वेरी वेरी सिंपल। ये तो बहुत सिंपल है बेटा, ये तो सिंपल कैश बुक है और बहुत सिंगल लेवल पर बहुत ही सिंपल कैश बुक है, आप देख रहे हैं। तो पहले बताओ इसमें कोई डाउट लेना बेटा किसी को?
क्लियर? आपके एग्जाम में जो आती है बेटा वो आती है डबल कॉलम कैश बुक, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही डबल कॉलम कैश बुक में आती है ज्यादातर। अब डबल कॉलम कैश बुक की बात करें तो दिस वन बेटा आप ही की बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है न्यू बुक में शायद। तो अगर हम इसको देखें बेटा तो यहां पर जो कहा गया है आपको वो समझना है इसके अंदर। बेटा एक सेकंड होल्ड कीजिए, बस ऑफिस से ही कॉल आ रहा है संदीप सर का, मैं एक बार बात कर लूं। हाँ जी बेटा, तो यहां पर जो है बेटा डबल कॉलम कैश बुक आपके एग्जाम में 101% श्योर डबल कॉलम कैश बुक आएगी, ये श्योर है बेटा। अब डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है? अब हमारा ऑफिस ये कहता है कि भाई कुछ ट्रांजैक्शन कैश से होती है, कुछ बैंक से होती है, कुछ ट्रांजैक्शन कैश से होती है, कुछ बैंक से होती है। तो क्यों ना बेटा एफर्ट्स तो उतने ही करने हैं, तो सीधा ही हम डबल कॉलम बना ले। सीधा ही हम डबल कॉलम बना ले मतलब कि भाई कैश और बैंक दोनों दिखा दें वहां पर, कैश और बैंक दोनों दिखा दें हम यहां पर। क्या फायदा होगा उससे? उससे फायदा बेटा जी ये होगा कि अल्टीमेट अगर पैसा कैश में आ रहा है, पैसा कैश में आ रहा है तो आप कैश कॉलम में डाल देना, और पैसा बैंक में आ रहा है तो बैंक कॉलम में। जैसे मान लीजिए आपने बेटा सेल करी तो टू सेल, अब सेल करोगे तो पैसा तो आएगा। अगर कहता है कैश में सेल करिए तो भाई कैश में डाल देना, और अगर बेटा कहता है नहीं पैसा बैंक में आया है तो बेटा बैंक में डाल दो। तो क्या फायदा होगा? बेनिफिट होगा बेटा अब हमारा और सेविंग हो गई, कैश की भी जर्नल एंट्री करने से हम बच गए और बैंक की भी जर्नल एंट्री करने से बच गए, क्योंकि कैश और बैंक बेटा है तो दोनों ही कैश। तो इसको हम कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक का बच्चे कॉन्सेप्ट वही रहेगा पूरा, सिर्फ एक की जगह डबल कॉलम बन जाएंगे, कैश एज वेल एज बैंक। तो जो पहले समझाया कॉन्सेप्ट वही रहेगा, पैसा आएगा तो दैट विल बी पुट ऑन द डेबिट साइड, पैसा जाएगा तो दैट विल बी पुट ऑन द क्रेडिट साइड। पर मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ बेटा पैसा। अब बेटा शॉपकीपर की लैंग्वेज में अगर बात करें कि पैसा आ रहा है जा रहा है, तो बेटा पैसा तो कैश से भी आता है कि नहीं आता? और पैसा बेटा जी ऑनलाइन ट्रांसफर या चेक से भी आता है। तो भाई आप मुझे फीस देते हो, आप मुझे फीस कैश में दोगे तो भी फीस आ रही है बेटा, ऑनलाइन दोगे तो भी आ रही है, चेक से दोगे तो भी आ रही है। कहूंगा तो यही ना कि मैंने आपसे फीस चार्ज कर ली, बट फर्क क्या है बेटा? कैश और बैंक का। तो इसलिए हम लोग डबल कॉलम कैश बुक को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि भाई दो कॉलम बना लो, कैश भी मैच हो जाएगा और बैंक भी मैच हो जाएगा। तो जो आपकी बुक में 5 से फॉर्मेट लेजर वाला ही होगा? हाँ जी बेटा बोलिए क्या कह रहे हैं? फॉर्मेट लेजर वाला ही होगा? सेम बिल्कुल बेटा, बिल्कुल 100% सेम फॉर्मेट है, लेकिन मैंने चेंज किया बस दो कॉलम, अमाउंट के दो कॉलम हो गए, कैश और बैंक, कैश और बैंक। ये तो खैर आपके सिलेबस की बात है, बट एक्चुअली बिजनेस हो तो बैंक के भी 3 अकाउंट होते हैं, तो एक्चुअली बिजनेस हो तो बैंक के भी 3 कॉलम खुल जाते हैं, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी बैंक। तो क्योंकि पैसा तो पैसा ही है ना बेटा, रूल वही रहेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट साइड में आप क्या डालेंगे बेटा? जो भी पैसा आ रहा है, और क्रेडिट में जो भी पैसा जा रहा है, ठीक है नहीं? अच्छा, आपको एग्जामिनर क्या करता है कई बार कंफ्यूज करने के लिए इसके अंदर नॉन कैश ट्रांजैक्शन दे देते हैं, उधार की या जो कैश नहीं आ रही। तो बेटा अगर इसमें आउट ऑफ 10 8 ट्रांजैक्शन कैश की है वो तो आप कैश बुक में डाल दोगे, जो 2 ट्रांजैक्शन कैश की नहीं है आप उसके लिए एग्जामिनर को क्या करोगे, इसके कैश बुक के नीचे एक जर्नल का परफॉर्मा बनाओगे, और बेटा जो कैश बुक में नहीं आई उसकी जर्नल एंट्री डाल के दिखा दोगे। ठीक है? कैसे अब मैं करवाया था आपको क्वेश्चन एज पर योर बुक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बेटा 5 और 6 होगा, देखना आपकी बुक में कौन सा इस साल एडिशन में हर साल एक चेंज हुए थे। तो यहाँ पर कहता है मार्च मंथ की बात कर रहा है बेटा, मार्च में कह रहा है 1 मार्च 2020 को कैश इन हैंड और कैश इन बैंक, मतलब ये हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बेटा। इसका मतलब आपके बिजनेस तो पुराना चल रहा है, जब इस साल नया अकाउंट शुरू होगा
तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। कैसे ओपनिंग बैलेंस किसे कहते हैं मैं बताया था बेटा आपको। जैसे देखिए प्रीवियस क्वेश्चन कराया या कल कराया था आपको। अब ये जो अप्रैल का क्लोजिंग कैश बचा, अगर मैं बेटा अप्रैल के बाद 1 मई को आके शॉप खोलूंगा तो इसे मैं क्या कहूंगा, ओपनिंग बैलेंस। तो अब मान लीजिए मुझे यहां से अकाउंट शुरू करना है, ये गिवन है ओपनिंग बैलेंस। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर इसमें आप सबसे पहले यहां पर 1 मार्च की बात कर रहे हैं, तो बेटा ये 1 मार्च आप डेट डालेंगे और यहां पर पहले लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आपको ये पता होना चाहिए ना कि कैश का बैलेंस की बात कर रहा हूं, तो कैश का बैलेंस बेटा ये डेबिट बैलेंस होता है। कैश इन हैंड कितने हैं, कैश में डाल दो बेटा 12,750 और बच्चे बैंक में कितने हैं 72,400, बैंक में डाल दो, दैट्स इट। तो दैट इज द बैलेंस ब्रॉट डाउन। मतलब जब मैंने 1 मार्च को अकाउंट शुरू किया तो ये तो पिछले महीने का बचा हुआ कैश मेरे पास पहले से ही था और ये पिछले महीने का बचा हुआ बैंक में पैसा पहले से ही था, राइट। हाँ, कैश का बैलेंस तो हमेशा डेबिट में आएगा बेटा, क्योंकि कैश कैन नॉट बी नेगेटिव, पर बैंक तो बेटा जी नेगेटिव हो सकता है क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बच्चे अब ये ध्यान रखना है कि 1 मार्च को ही अगर इन केस बैंक नेगेटिव हो तो बैंक का बैलेंस बेटा आप इधर डाल देंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश में नहीं हो सकता पर बैंक में तो हो सकता है ना बेटा। तो फिर बैंक का बैलेंस अभी मैं XYZ डाल देता हूं, यहां डालेंगे आप इस साइड। कब होगा आपको डोंट वरी, सोचने की जरूरत नहीं है। या तो बेटा कैश एट बैंक के साथ यहां लिखा होगा ब्रैकेट में, क्या लिखा होगा जी यहां ब्रैकेट में लिखा होगा प्रॉपरली क्रेडिट, तो समझ जाइए का क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस का तो मतलब इस साइड आएगा। या फिर कैश एट बैंक की जगह बेटा यहां दे रखा होगा बैंक ओवरड्राफ्ट, और ओवरड्राफ्ट शायद आप पढ़ चुके हैं पहले ही। ओवरड्राफ्ट क्या होता है बेटा जी, आपकी लायबिलिटी होता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो इसका मतलब अगर बैंक में ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड में डालेंगे। अब इसके बाद वही एंट्री है, बस आपको चेक क्या करना है, पैसा आ रहा है या जा रहा है, और कैश में आ रहा है बैंक में आ रहा है। लेकिन इसमें बेटा बहुत कुछ सीखने वाला है आपको, बताता हूँ। 4 मार्च कह रहा है रिसीव फ्रॉम आशा कैश 1200 एंड चेक 3200 अलाउड डिस्काउंट ₹400। अब जरा थोड़ा सा सोच के देखो बेटा, अगर जर्नल एंट्री आप बनाते इस टाइम तो क्या एंट्री करते बच्चे, आशा से आप रिसीव कर रहे हो बेटा, आप कहते कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट भी दिया बेटा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, राइट, टू आशा। अब जनरल एंट्री तो यही करते ना बेटा। अब कैश और बैंक की एंट्री तो यहां डाल दो। अब ये कह रहा है आशा से कैश कितना आया और बैंक कितना आया वो देखते हैं। डेट क्या है बेटा जी 4 मार्च, टू आशा, ठीक है। यहां पर क्या कर रहे हैं बेटा, टू आशा, और कैश कितना मिला है 1200 बच्चे, और चेक कितने का मिला है 3200, और डिस्काउंट कितने का दे दिया 400। तो बेटा ये डिस्काउंट की एंट्री आप डालेंगे जनरल में। ये आप यहां पर आएंगे, प्रॉपर बेटा ये डेट डालेंगे 3 अप्रैल 2020 जो भी डेट थी वहां, और यहां पर डालेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, सॉरी बेटा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आशा। और डिस्काउंट था बेटा जी 400 का, वो आप यहां पर दिखा रहे हैं। मतलब जो कैश की एंट्री थी वो तो आपने वहां दिखा दी, लेकिन डिस्काउंट अलाउड टू आशा तो बेटा नॉन कैश थी ना, तो वो आपने यहां डाल दी कैश बुक के बाद। तो कैश बुक की एंट्री कैश बुक में। अब यहाँ पर एंट्री देखें, रिसीव्ड कैश फ्रॉम आशा 1200, तो आशा से कैश आया 1200 का, चेक आया 3200 का, और डिस्काउंट मैंने दिया 400 का, तो डिस्काउंट में तो कैश नहीं होता बेटा, तो डिस्काउंट कहाँ डाली, इन जनरल। हाँ जी बेटा, अब डाउट पूछो आप क्या कहते हैं जी बेटा, कोई डाउट करते? सर नरेशन ही लिखना होता मैं इसमें हाँ कैश नरेशन बुक में? बेटा, नरेशन मैंने पहले भी कहा था कि मैं यहाँ नहीं लिख रहा, नरेशन हर एक की लिखनी है।
तो नरेशन नहीं सर, कैश बुक नहीं वाले में, कैश बुक में नहीं नरेशन होती बेटा, इसमें नहीं होती नरेशन, लेजर में भी नहीं होती। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। नरेशन इज द पार्ट ऑफ जर्नल, नरेशन सिर्फ जर्नल के अंदर होती है बेटा, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज ध्यान रखना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको, चलो इससे अगले क्वेश्चन में कराऊंगा। अब इसके बाद क्या हुआ बेटा, पेड सैलरी बाय चेक, तो बेटा ये पेमेंट जा रही है तो कैश पैसा जा रहा है 7 मार्च, पैसा किस साइड में जा रहा है बेटा जी, बाई सैलरी अकाउंट। कितने रुपए जा रहे हैं जी, 25,600। अब ये देख लो बस कैश से जा रहा है चेक से जा रहा है, चेक से जा रहा है तो बेटा बैंक में डालो। बस आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कैश में से जा रहा है तो कैश में और चेक से जा रहा है तो बैंक से। जब तक नहीं लिख रखा होगा बैंक से जा रहा है तो इसका मतलब समझ लेना कैश से जा रहा है, ठीक है बेटा। अब मैं बच्चे एक एंट्री यहाँ पर अभी आपको स्किप करवा रहा हूँ, इनकी 9th की एंट्री में डिटेल में बताऊंगा अभी आपको। 12th मार्च, इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक फॉर ऑफिस यूज, बेटा यहाँ मिसप्रिंट हो गया, इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। अब बेटा जी आपको इंटरेस्ट बैंक ने पेड किया तो आपको तो मिला है ना, आपको तो रिसीविंग हुई है, तो यहाँ पर टू इंटरेस्ट। और जब बैंक इंटरेस्ट देता है बेटा आपको, तो बैंक क्या करता है, बैंक सीधा आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देता है। तो बैंक ने जो इंटरेस्ट दिया है आपको 1200 रुपीज, वो आप यहाँ डाल दीजिए। फर्नीचर परचेज किया है बेटा जी 16th को, किस सेट से, बाई फर्नीचर अकाउंट। कितने रुपए का परचेज किया बेटा फर्नीचर, 16,500। कुछ नहीं लिख रखा तो इसका कैश ही होगा, दैट मींस कैश होगा। सर फर्नीचर तो लेकिन हमारी एसेट्स हैं। हाँ जी बेटा बिल्कुल एसेट्स है, ठीक है। नहीं तो सर फर्नीचर क्रेडिट साइड पे क्यों आएगा? नहीं आप दोबारा समझिए, फर्नीचर में क्रेडिट साइड में नहीं आया, कैश में क्रेडिट साइड आया है। यहां हम कैश देख रहे हैं ना बेटा। जब आप जर्नल, मैं फिर याद दिलाऊंगा आपको, लेजर पोस्टिंग की प्रैक्टिस है बेटा। जब लेजर बनाओगे तो क्या होगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये बोलोगे ना बेटा। तो जब फर्नीचर अकाउंट बनाऊंगा तो फर्नीचर अकाउंट में किस साइड में आएगा, डेबिट साइड में टू कैश। और जब कैश अकाउंट बनाऊंगा तो कैश में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में बाय फर्नीचर। तो बेटा जी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना वो ये है। इसका मतलब होता है कि कैश जा रहा है, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। किससे हो रहा है ये तो आप रीजन बता रहे हो, किससे हो रहा है, फर्नीचर से हो रहा है। और जब मैं फर्नीचर अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें लिखूंगा टू कैश, क्योंकि फर्नीचर आ रहा है। तो बेटा अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, कैश की बात कर रहे हैं। ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलिए बेटा इसके बाद फर्नीचर हो गया। फर्नीचर के बाद क्या रहा है बेटा, पेड मोहन एंड कंपनी बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड ₹100। अब आपने बेटा मोहन एंड कंपनी को चेक से पेमेंट करी है, मोहन एंड कंपनी को आपने चेक से पेमेंट करी है और डिस्काउंट रिसीव कर लिया। डिस्काउंट कितने रुपए रिसीव कर लिया, डिस्काउंट आपने रिसीव किया है 100 रुपीज। तो 21 मार्च को पहली बार तो पेमेंट जा रही है आपके यहां से, किसको जा रही है, बाई मोहन एंड कंपनी। कितने रुपए जा रही है बेटा, 10,900 चेक से, 10,900 रुपीज चेक से जा रही है बेटा। लेकिन डिस्काउंट वो एंट्री बेटा जी यहां पर आएगी, आप क्या कहोगे, मोहन एंड कंपनी डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। जो भी अमाउंट होगी डाल के यहां डाल दोगे। तो जो एंट्री कैश की नहीं है बेटा वो जर्नल में डालनी है। और कई बार टीचर मोस्टली इग्नोर कर देते हैं कि जर्नल नहीं चाहिए बेटा, सिर्फ कैश बुक चाहिए, तो उस एंट्री को इग्नोर कर सकते हो, वो आपके स्कूल के टीचर के अकॉर्डिंग है बेटा। इसके बाद कह रहा है प्रोपराइटर ने विड्रॉ किया है बेटा ऑफिस से कैश पर्सनल यूज के लिए, तो यहां भी बेटा पैसा गया बैंक से, कब, 24 मार्च को। किस साइड में गया, ड्राइंग्स। कितने रुपए गया बेटा ड्राइंग्स में, ड्राइंग्स में रुपए गया 11,600, बैंक से कैश से विड्रॉ किया बेटा 11,600। सोल्ड गुड टू मनोज फॉर कैश,
तो बेटा जी टू सेल अकाउंट 29 मार्च, कैश में 14,800, राइट, और डिपॉजिट ऑफिस कैश इनटू बैंक। अब बेटा ये वाली एंट्री आपको समझा रहा हूँ, ये जो ऑफिस कैश इनटू बैंक है, ये सब चीजें क्या होती हैं। अब देखिए मैंने बीच में एक एंट्री आपको स्किप करवाई थी, कौन सी एंट्री थी, 9 मार्च की। तो आपने बेटा जी कैश विड्रॉ किया ऑफिस से ऑफिस यूज के लिए, तो जरा मुझे बताओ कैश अगर बैंक से आपने विड्रॉ किया है तो बेटा पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, कैन यू एक्सप्लेन मी, बता सकते हैं बेटा। हैं, जा रहा है। जा रहा है, क्यों बेटा, आ भी तो रहा है, ध्यान से देखो, आ भी तो रहा है बेटा। अगर आप बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो बेटा जी बैंक से पैसा, 9 मार्च की एंट्री बता रहा हूं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझ लेना ये। तो बेटा बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हो ऑफिस के लिए, तो बेटा जी कैश तो आ रहा है और बेटा बैंक कम भी तो हो रहा है। तो मेरे पास तो भैया यहाँ कैश और बैंक दोनों दोनों की की एंट्री कॉलम है। होगी। हाँ मेरे पास तो दोनों कॉलम है बेटा। और मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये समझाया था इसके अंदर कि जब भी हमारी एसेट्स इंक्रीज होगी, मतलब पैसा आएगा, तो बेटा जी वो डेबिट साइड में डालना है आपको, यही समझाया था ना बेटा। और जब भी हमारी एसेट्स यानी कि बैंक या कैश डिक्रीज होगी तो बेटा जी क्रेडिट साइड में डालना उसे आराम से। तो यहां तो अब आप कहोगे सर मैं तो कंफ्यूज हो गया, क्यों, क्योंकि सर कैश तो इंक्रीज हो रहा है और बैंक डिक्रीज हो रहा है। तो बेटा इसको हम लोग नाम देते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही करती है। और कॉन्ट्रा एंट्री बेटा दो ही होती है, या तो आप कैश डिपॉजिट करोगे इनटू बैंक, बैंक में जब आप बच्चे कैश डिपॉजिट करोगे तो आपकी फर्म में से कैश तो हो जाएगा कम और बैंक हो जाएगा प्लस। और या फिर दूसरी एंट्री होती है बेटा जी कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, नॉट फॉर पर्सनल यूज, ऑफिशियल यूज। तो जब कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक लिखा हो तो आप कहेंगे कैश अगर विड्रॉ किया है तो कैश तो हो गया ज्यादा और बैंक हो गया कम। तो सिर्फ ये दो ही नेचर होती है बेटा, ये दो ही एंट्री होती है जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, इसके अलावा कोई और कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बन सकती। तो इस क्वेश्चन में अब यहां पर 9 मार्च को मैंने एंट्री स्किप करवाई थी बेटा, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो बच्चे 9 की एंट्री मैंने बीच में लाइन इसलिए छुड़वाई थी बेटा, 9 मार्च को इंक्रीज क्या हो रहा है, कैश। तो बेटा जब कैश इंक्रीज होगा तो कहां से आएगा पैसा, बैंक से, टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए जी, 21